नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित बिसैया और आप देख रहे हैं युगवाणी टाइम्स। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है बहुत प्यारी खूबसूरत मॉडल मीता घोष जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानना चाहेंगे उनसे कि क्या कुछ रहता है मॉडल लाइफ का सफ़र। बहुत बहुत स्वागत है मीता। पहले तो नमस्ते। मैं मीता घोष जमशेदपुर से मैं यहाँ पे आई थी अक्टूबर में ताकि 23 तारीख को ये 2024 में ही मेरा मिसेस इंडिया का कंपटीशन था। तो मैंने उसमें विन किया, मैं विनर बनी। तो उसके लिए ही मैं फिर से आई हूँ। हम लोग का ये यहाँ पे एक छोटा सा पार्टी का कम कैटलॉग लॉन्चिंग था, तो बहुत अच्छा रहा। हम लोग का सफ़र तो बहुत ही शानदार रहा, मुझे बहुत पसंद आया। और विनर बनने के साथ साथ विनर तो बनी, उसमें तो खुशी था ही। उसके बाद आज कल जो हमारा हुआ कैटलॉग लॉन्चिंग, उसमें तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा। तो मीता क्या बताना चाहोगी, कैसा रहा सफ़र मिस इंडिया का? आप जमशेदपुर से आती हैं, दिल्ली बॉम्बे आप ट्रैवलिंग करती रहती हैं, तो कैसा रहता है सारा सफ़र? और मिस इंडिया जीतने के बाद क्या फीलिंग्स रही? फीलिंग्स तो मतलब उसका तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। बहुत ही शानदार एक टाइटल मिलना। बहुत बार मैं स्ट्रगल की हूँ, मैंने अपने सिटी में जमशेदपुर में मैंने बहुत बार ऐसा ब्यूटी प्रेजेंट मैंने किया है। भगवान के दया से टचवुड मैंने हर प्रेजेंट में ही कुछ ना कुछ विन किया है। विनर भी रही हूँ। मैं झारखंड चार्मिंग फेस की विनर भी रह चुकी हूँ। मेरे पास बहुत ऐसे 3-4 और 6 5 6 7 मेरे पास और भी ऐसा क्राउन है, मैंने विन किया है। तो बहुत अच्छा था सफ़र। मैं यही बोलूँगी हमारे न्यू जनरेशन को, मिसेस सारे कैटेगरी को मैं बोलूँगी, अगर आपको यहाँ पे पैशन है, आपको कुछ करना है इस करियर में, आपको पसंद है, आप ज़रूर आओ। बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। जो दिखता है आपको, मतलब लगता है ना, फैमिली वाले को लगता है यहाँ पे मतलब ये बहुत गंदा इंडस्ट्री है, बहुत कुछ बहुत नेगेटिव बातें बहुत होती हैं यहाँ पे, मगर वैसा कुछ भी नेगेटिव नहीं होता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बोल रही हूँ, ऐसा मुझे सामना कुछ भी नहीं करना पड़ा। मैं जमशेदपुर झारखंड का मैं प्रेजेंट की हूँ, उसके बाद मैं दिल्ली आई हूँ। तो मैं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात ये है ना, अगर आप अच्छे हो, अगर उस आपके साथ कुछ ख़राब नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको, अगर आपका पर्सनालिटी वैसा है, अगर आप कुछ वैसे ही नहीं हो, तो आपके साथ कोई ऐसा बुरा कोई कर नहीं सकता है। और मैं ये बोलना चाहूँगी हर मिस एंड मिसेस को, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, उसके साथ साथ मैं एक योगा टीचर हूँ, क्योंकि सर मतलब जो वर्किंग है सब कोई पहले तो हाउसवाइफ होते हैं। मैं अपना हाउसवाइफ का जो रोल होता है मैंने सारा अदा करती हूँ मैं। उसके बाद मैं वर्किंग हूँ, वो भी अच्छी तरह से रोल अदा करती हूँ। एज अ मेरी बेटी है, डॉटर है, उसका भी रोल अदा मैं सारा अच्छी तरह से, मेरे फैमिली है, मेरे जो है सारे रिलेटिव्स हैं, सबका मेरी पापा हैं, मेरी सास ससुर जो हैं, सबका मैं रोल अदा जो जो मुझे करना चाहिए मैं सारा करके उसके बाद अपना पैशन में उतरी हूँ। एज अ मैं योगा ट्रेनर हूँ जमशेदपुर में। तो इतना सब कुछ आप करती हैं तो कैसे बैलेंस रखती हैं, कैसा कुछ रहता है इस सबको मैनेज करने में? हो जाता है। मुझे लगता था, एक टाइम था जो मुझे लगता था जो 24 आवर्स बहुत कम टाइम रहता है। आज के डेट में मुझे लगता है 24 आवर्स बहुत है, क्योंकि एक टाइम रूटीन बना लो। अगर मॉर्निंग में उठो, मॉर्निंग पे आप एक शेड्यूल बना लो, मुझे इस टाइम से इस टाइम करना है, ये काम से वो काम करना है, तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। मुझे तो बहुत ईजी लगता है। इसीलिए मैं एक बिज़नेस वूमेन भी हूँ, साथ साथ मैं बिज़नेस भी करती हूँ। मेरे हस्बैंड का जो बिज़नेस है रियल स्टेट का, वो भी मैं देखती हूँ। उसके साथ साथ मैं भी एक मार्केटिंग में हूँ, उस बिज़नेस को भी देखती हूँ। मैं सारा कुछ बहुत अच्छी तरह से, मैं लड़की लोग के लिए भी बहुत कुछ करती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन हमारा एक बिज़नेस चलता है, जिसमें जो घर बैठे महिलाओं हैं, मतलब महिला सशक्तिकरण के लिए भी मैं कुछ बहुत सारा काम करती हूँ, तो वो भी करती हूँ। तो बहुत ईज़ी रहता है। जो बहुत लोगों को लगता है ना, जो एक टाइम पे मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो वो होता है। अगर आप चाहो, दिल में अगर चाहत है, वो पूरा करना बहुत ईज़ी रहता है। अगर सोच लो कुछ करना है तो ज़रूर होता है। आप इतना सब कुछ काम कर रही हैं, लगातार हर फील्ड में आप एक्टिव रहती हैं, फैमिली का कितना सपोर्ट मिलता है आपको इसके लिए? हाँ, ये बात तो आपने बहुत अच्छा बोला। अदरवाइज़ सबसे बड़ी बात है, फैमिली को अगर सपोर्ट नहीं मिला आपको, तो आप कुछ नहीं कर सकते,
कुछ भी नहीं कर सकते। फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है। देखिए, कोई फैमिली आपको पहले ही सपोर्ट नहीं करता है, आपको देखता है, आपका रवैया देखता है, आपकी सारी जो आपका चलन, हाँ सच में आप कर रहे हो काम, वो सब कुछ देखता है, उसके बाद आपकी फैमिली छोड़ती है। हाँ, मुझे एक बार में दिल्ली जाने का मौका नहीं मिला, हस्बैंड ने देखा, फैमिली ने देखा, जो हाँ ये कर सकती है, ये करना चाहती है, ये करेगी, तो उसमें जज्बा भी आपको रहना चाहिए ना। तो हम अगर यहाँ घूमने के लिए मकसद से आते हैं, तो मुझे फैमिली मेरे को शायद सपोर्ट नहीं करे, क्योंकि हमारे फैमिली मिडिल क्लास है हम लोग, तो हमारे फैमिली उतने ये नहीं है जो तुम कहीं भी जाओ निकल जाओ कुछ भी करो, वैसा नहीं होता है। तो फैमिली बहुत सपोर्ट किए, अदरवाइज़ यहाँ तक पहुँचना, और मुझे तो लगता है हमारा ज़िंदगी एक चेन है, कुछ ना कुछ अब बनने के लिए, कुछ भी, जैसे छोटे में जैसे पापा आपको सपोर्ट करते हैं, मम्मी सपोर्ट, पापा चलना सिखाते हैं, मम्मी बोलना सिखाती है, मम्मी अच्छा गुण देती है, तो वैसे ही हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो वैसे ही हमारा फैमिली जैसे एक बॉन्डिंग रहता है, वो बॉन्डिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी रहता है। उसमें आपको ना एक एक जगह पे, एक एक सीढ़ी में आपको सपोर्ट मिलेगा, बहुत सपोर्ट मिला है फैमिली से, तो बहुत सपोर्ट मिला है। एज अ मैं हस्बैंड का बोलूँ तो बहुत सपोर्ट मिला है हस्बैंड का, ये इनफैक्ट मेरी बेटी भी बहुत सपोर्ट करती है, आज के डेट में सास ससुर भी करते हैं, तो सारे लोग का सपोर्ट बहुत रहा। दिल्ली में अक्सर आप आती है, तो दिल्ली की ऐसी कौन सी बात है जो आप जमशेदपुर लेकर जाती हैं? मुझे दिल्ली तो बोलते हैं दिल वालों की शहर है, सच में है, सच में है दिल वालों की शहर, क्योंकि वही यहाँ पे मुझे लगता है जो बोलते हैं वो करते ज़रूर है, ये बात तो मुझे लगा। और सबसे बड़ी बात मैं तो ये अगर नहीं बोलूँ तो इनकम्प्लीट रहेगा, प्रीति जी को मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ। जो मैं देखिए, कभी आप कहीं जाओ तो आपको नहीं लगता है ना ऐसा होने वाला है, तो मेरे साथ वैसा ही हुआ है, मुझे नहीं लगा था मैं विन करूँगी, विन करने के बाद इतना सुंदर कल हमारा इतना सुंदर मतलब वेलकम किया गया ना, वो बहुत शानदार था, बहुत ही शानदार था। क्या कुछ बताना चाहोगे, फ्यूचर क्या प्लान्स रहने वाले, किन किन चीज़ों में आप काम करने वाले? उम, अभी तो मैं कुछ सोची नहीं हूँ क्या करने वाली हूँ। अदरवाइज़ मेरा जैसे मैंने बताया 7 बार मैं 7 टाइम्स मैं मॉडलिंग में फ़ील्ड में उतरी हूँ, तो मुझे इसको लेके तो करना ही है, कुछ ना कुछ करना ही है, क्योंकि मुझे ब्यूटी प्रेज़ेंट में प्रेज़ेंट करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। वो जो चैलेंजिंग बात होती है ना, तो मुझे वो बहुत मज़ा आता है, तो वो मैं तो करूँगी ही। साथ-साथ कुछ कच काम का ऑफ़र आए, मूवी वग़ैरह, देखते हैं कितना क्या। और मुझे एक्चुअली मेरे को मेन है फ़ोटोशूट का बहुत शौक़ है, तो वो भी अच्छा कुछ अपॉर्चुनिटी आए तो ज़रूर करूँ मैं। कहना चाहोगी कि मिस कैटेगरी के लिए फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए? मिस कैटेगरी को फिट रहने के लिए देखिए, मिसेस सबके लिए एक ही फंडा है, लाइफ में टाइम से खाना खाओ और एक्टिव रहो, योगा करो। जैसे मैं योगा टीचर हूँ, तो मैं यही बोलूँगी, मॉर्निंग में उठो, मॉर्निंग में अपने आप को हेल्दी ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद योगा तो मस्ट करो। मैं तो बोलूँगी सबको योगा करने। जमशेदपुर वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी लैंग्वेज में? जमशेदपुर वाले, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ, मिसेस में जो है, मिस्टर भी, हाँ, अगर करना चाहते हो तो ऑलवेज़ प्रीति जी के पास, अगर आप लोग दिल्ली में आना चाहते हो, वहाँ भी अगर कुछ करना चाहते हो तो ज़रूर करो। कुछ ना कुछ मतलब आप अगर प्रोफेशनली कुछ हो, उसके बावजूद अगर आपका शौक़ कहीं दब गया है, तो आप कर सकते हो, और ज़रूर करो, अपने आप को प्रेज़ेंट करो। हाँ, ब्यूटी मॉडलिंग क्या है, अपने आप को प्रेज़ेंट करना, और हमारे स्कूल जाओ तो भी एक आपको प्रेज़ेंट करना पड़ता है। 2 चोटी बांधो भी हम बांधते हैं, तो उसमें भी आपको ऐसा ही प्रेज़ेंट करना पड़ता है। अगर मम्मी अगर स्कूल में जा रही है, उसमें भी आपको प्रेज़ेंट करना पड़ता है। तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्रेज़ेंट आपको तो करना ही पड़ता है ना? तो वो मैं बोलूँगी जमशेदपुर वालों, जिसको शौक़ है मिसेस एंड मिसेस कैटेगरी में, चलो अगर मेरा भी हेल्प लगे, कहीं भी कुछ लगे तो ज़रूर बताना, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। और आप लोग सबको एक बार अपना शौक़ पूरा करो, जिसको शौक़ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थी मीता घोष जी, जिन्होंने टाइटल जीता मिसेस इंडिया का, और दिल्ली में उनका बहुत शानदार वेलकम हुआ है कल। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए लगातार बने रहें, देखते रहें युगवाणी टाइम्स।